बहू मेरी देव पूजा हो गई है। मेरी चाय तैयार है ना, और अखबार नहीं आया अभी तक। अनुश्री, मैं जिम से आ गया, मेरी ग्रीन टी कहाँ है? और हाँ, आज मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों का भी टिफिन देना, उसकी वाइफ मायके गई है। बहू, तुमने धूप की डब्बी कहाँ रख दी? मुझे धूप जलाना है, मिल नहीं रही है। अनुश्री, कल रात को मैंने तुम्हें एक पीपीटी चेक करने के लिए दी थी, हो गई क्या? ये है शर्मा निवास। यहाँ की हर सुबह ऐसी ही होती है। यहाँ हर सुबह बस अनुश्री 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 बहू यही सुनाई देता है। यूं समझो कि परिवार में किसी का भी अनुश्री के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन अगर 2 साल पहले की बात की जाए तो बस कुछ और थी। 2 साल पहले माँ, मैं प्यार करता हूँ उससे और शादी करना चाहता हूँ। मैं उसके अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। क्या है उस लड़की में ऐसा? 20-22 साल की लड़की है, लेकिन तुम पर ऐसे जादू टोना कर दिया है। उसके अलावा ना तुम्हें कुछ सूझ रहा है, ना कुछ दिख रहा है। तुम्हें लगता भी है कि वो लड़की शादी की जिम्मेदारी संभाल सकती है? माँ, अनुश्री 20-22 साल की लड़की है, लेकिन बहुत समझदार है। वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। और नहीं भी संभालेगी तो मैं हूं ना, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। अनुश्री 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 के अलावा तुम्हें कुछ सूझता भी है या नहीं? क्या है ऐसा उस लड़की में? माँ पापा, उस लड़की में क्या है ये बात आपको भी समझ में आएगी, बस एक बार वो शादी करके इस घर में आ जाए। मैं आज ही आपको लिख कर देता हूँ कि वो मुझसे ज्यादा आप लोगों की फेवरेट हो जाएगी। प्लीज माँ, मेरी पहली और आखिरी जिद समझ लीजिए। चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है। हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारी जिद के कारण हम तुम्हारी बात मान भी लेंगे, लेकिन दुनिया का क्या? उन्हें क्या जवाब देंगे? तुम्हारे बड़े भाई की शादी अभी बाकी है। अगर उससे पहले तुम्हारी शादी करेंगे तो दुनिया वाले 10 सवाल उठाएंगे, और उनके सवालों का हम जवाब कैसे देंगे? माँ, बड़े भैया वैसे भी पढ़ रहे हैं, और रही बात मेरी, तो मैंने कारोबार संभाल लिया है। बस किसी ने पूछ लिया तो यही कहते ना कि उनकी पढ़ाई अभी बाकी है, इसलिए अच्छा रिश्ता आ गया तो आपने मेरी शादी कर दी। इससे दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है श्रीमती जी। हम जो भी सवाल इसके सामने रखेंगे, उसे हर सवाल का जवाब इसने पहले ही ढूंढ कर रखा है। ये तो हमारी बात नहीं मानने वाला। अब हमें ही इसकी बात माननी होगी, और इसकी अनुश्री को हमारे घर की बहू बना कर लाना होगा। 2 साल पहले इस तरह से अनुज ने अनुश्री के साथ शादी करने के लिए अपने माता पिता को मनाया था। और 2 साल पहले अनुश्री शर्मा परिवार की बहू बनकर बड़े ही धूमधाम से शर्मा निवास में रहने आई थी। शादी के वक्त उम्र से 21-22 साल की वो लड़की क्या है घर संभालेगी, ऐसा सबको लगता था। लेकिन जिस तरह से सिर्फ घर ही नहीं, रिश्ते भी अनुश्री ने संभाले थे, वो सच में काबिले तारीफ थे। 2 साल बाद पापा जी, माँ जी, भैया, आप सबको जो जो चाहिए था वो सब मैंने आपके यहाँ आने से पहले ही टी पॉय पर रख दिया है। और अनुज, मैंने तुम्हारी पीपीटी भी चेक करके कलेक्शन हाईलाइट करके कमरे में रख दी है। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, 10 से 15 मिनट में नाश्ता रेडी हो जाएगा। आप सब जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाना। थोड़ी देर बाद अनुश्री, इतने सारे काम करती हो तुम, थकती नहीं हो क्या? सुबह हमसे पहले जाग जाती हो और रात को हमारे बाद सोती हो। घर के सारे काम करने के अलावा तुम दिन भर हमारे आगे पीछे रहती हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बिल्कुल कम नहीं होती है। माँ जी, जब मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई थी तब मुझे भी नहीं लगा था मैं इतना कुछ एडजस्ट कर पाऊंगी। लेकिन भले ही हमारी शादी आप सबकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, फिर भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतने अच्छे से अपना लिया कि कब आप सबके लिए सब कुछ करने की इच्छा अपने आप बढ़ती गई। मुझे पता ही नहीं चला। और रही बात थमने की, तो हाँ, मैं थक जाती हूँ, लेकिन आप सबके चेहरे की खुशी और आप सबसे हमेशा तारीफ सुनकर मेरी थकान चुटकी बजाते ही गायब हो जाती है। अनुश्री, तुम सच में कमाल हो। दिखने में इतनी सी दिखती हो, लेकिन इतना बड़ा घर संभाल लेती हो। और हम बेवजह तुम्हारी तारीफ नहीं करते, तुम सच में तारीफें करने जैसी हो। लेकिन मैं क्या कह रहा था, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, लेकिन अब फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई हेल्पर चाहिए तो बताओ। कपड़े और बर्तन के लिए पुष्पा बाई है ही, लेकिन बाकी सब काम के लिए भी अगर तुम्हें कोई चाहिए होगा तो मैं किसी को बोल देता हूँ। आप सबकी सेवा करना, काम करना तो मेरा कर्तव्य है। और पुष्पा भाई बर्तन और कपड़े के लिए तो है ही, लेकिन घर का झाड़ू पोछा कई काम वो खुद से कर ही लेती है। मुझे किसी हेल्पर की जरूरत नहीं है। और इस घर में आपको किसी को लाना ही होगा तो मेरी जेठानी को लेकर आइए, ताकि हमारा पूरा परिवार हो जाए। अच्छा हुआ अनुश्री, तुमने ये बात कह दी। भैया, अब बस हो गई ना पढ़ाई, अब तो आपकी जॉब भी लग गई है। और कितना पढ़ोगे, शादी की उम्र चली जाएगी। भैया, हमें भी भाभी को परेशान करना है, उनसे लाड करवाने हैं, और आप कहते हैं सेटल होने के बाद ही करूंगा। अब तो आप अच्छे से सेटल भी हो गए हैं। एक बार भाभी इस घर में आ जाए, फिर हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी।
अनुश्री, अनुज, अब तुम दोनों ही इसके लिए रिश्ता देखना। सामने से इसके लिए कितने रिश्ते आए, लेकिन इसकी पढ़ाई के चक्कर में मुझे सबको ना बोलना पड़ा। रोहिणी की बातों पर पूरा परिवार हंसने लगता है। वैसे तो घर के सभी सदस्य हमेशा शादी के लिए नैतिक के पीछे ही लगे रहते थे, लेकिन वो कभी हाँ नहीं कहता था। आज भी हंसी मजाक में अनुश्री नैतिक की शादी की बात को छेड़ देता है, और इस बार खुशी की बात ये थी कि नैतिक शादी के लिए मान जाता है। अब सबका हो गया तो मैं कुछ कहूँ? अरे भाई, तुम्हें सुनने के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ। बोलो जल्दी अनुज, कि तुमने भी अपने सपनों की रानी कहीं पहले से तो नहीं देख रखी क्या? क्या पापा, आप भी किताबों से फुर्सत मिलती तो देखता ना। मैं अपने लिए कोई लड़की, मेरे लिए लड़की आप लोगों को ही देखनी है। मतलब आप शादी के लिए तैयार हैं? जी हाँ माँ पापा, और अनुज को तो मैं मना कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। जो अनुश्री मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, अपने लिए अपनी जैसी ही कोई प्यारी सी लड़की जेठानी के रूप में इस घर में लेकर आओ। ओहो लो चली मैं अपने जेठ जी की बारात लेके, लो चली मैं। अनुज की शादी के कम से कम 2-2.5 साल बाद घर में शनाई बजने वाली थी। नैतिक ने शादी के लिए हाँ कह दिया, इसलिए घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। रोहिणी ने फोन करके सभी रिश्तेदारों को काम पर लगा दिया था। हर कोई नैतिक के लिए लड़की ढूंढने में व्यस्त था। 1-2 रिश्ते घर पर आ भी गए, मिलना जुलना हुआ। ऐसे ही 4-5 रिश्ते देखने के बाद नैतिक एक लड़की को पसंद करता है, जिसका नाम अक्षरा के साथ नैतिक का रिश्ता तय हो जाता है। अगले दिन कुछ ही दिनों में सगाई और कुछ महीनों में शादी। बड़े ही धूमधाम से अक्षरा भी शर्मा परिवार की बहू बनकर शर्मा निवास में रहने आती है। शादी के कुछ दिनों बाद, बड़ी बहू, छोटी बहू, आज बुआ जी घर आने वाली है। तुम दोनों की वो शादी में नहीं आ पाई थी। अनुश्री की तो शादी थोड़ी जल्दीबाजी में हो गई, और अक्षरा की शादी के वक्त वो बीमार थी, इसलिए अपनी दोनों बहुओं से मिलने बुआ जी आज शाम को जयपुर से आने वाली है। इसलिए उनके स्वागत की सारी तैयारी करने के बाद खुद भी सज संवर जाना। अनुश्री, तुम्हें तो बुआ जी ने शादी के बाद देखा होगा ना? हाँ, 1-2 बार, बस ऐसे ही शादी ब्याह में मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी। तुम्हारी अनुश्री को सजने संवरने की क्या ही जरूरत है? वैसे भी बुआ जी ने उन्हें देखा ही है। ज्यादा सजने की जरूरत तो मुझे है। मैं इस घर की जेठानी भी हूँ और नई नवीली दुल्हन भी। हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन दोनों सच के तैयार हो जाओ, क्या ही जाएगा। बुआ जी स्पेशल मेरी मुंह दिखाई में आ रही हैं, इसलिए मुझे स्पेशल तैयार होना पड़ेगा। अनुश्री, उनके स्वागत का तुम देख लो, मैं अभी पार्लर से होकर आ रही हूँ। अरे क्या? अरे माँ जी, मैं जेठानी हूँ। पिछले 2 सालों से मैं अपने प्यार देवरानी पर हक नहीं जता पाई, क्योंकि ये मुझसे पहले आ गई थी ना। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुझे मेरी कसर निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है जेठानी जी, आपको जो हुक्म चलाना है मुझ पर वो चला लीजिए। आप चाहती है ना कि बुआ जी का स्वागत मैं करूं और आप पार्लर जाकर स्पेशल तैयार होकर आए, तो ठीक है। वैसे भी बुआ जी ने मुझे पहले भी देखा है, आज तो वो खास आपको देखने आ रही है। अनुश्री के ऐसे कहते ही अक्षरा अनुश्री को गले से लगा लेती है और अपना पर्स उठाकर पार्लर चली जाती है। थोड़ी देर बाद, खुद को जेठानी बताने का बड़ा ही शौक है इसे, लेकिन इसका बर्ताव जेठानी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वैसे बुआ जी के आने की एक्साइटमेंट तो है इसे, लेकिन बुआ जी के स्वागत के लिए कोई तैयारी नहीं करनी है, सिर्फ खुद को तैयार करना है ताकि उनसे अच्छा खासा शगुन मिल सके। अनुश्री, तुम इतनी समझदारी लेने की क्या ही जरूरत थी? दोनों पहले स्वागत की तैयारी करते और बाद में दोनों साथ में तैयार होती, क्या ही बिगड़ जाता? इतना वक्त थोड़ी ना लगता है तैयार होने में। जाने दीजिए माँ जी, अभी वो इस घर में नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अपने आप ही हो जाएगा। जैसे ही बुआ जी के आने की खबर मिलती है, अक्षरा तुरंत तैयार होने के लिए पार्लर चली जाती है। अनुश्री घर के सारे काम खत्म करती है, बुआ जी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है और बाद में खुद तैयार होती है। शाम के समय खान पान के बाद घर के सभी सदस्य हॉल में बैठे हुए थे। बहुओं के मामले में प्रेमलाल और रोहिणी, तुम दोनों तो बड़े ही किस्मत वाले हो। तुम्हारी पहली बहू की बराबरी तो पूरे खानदान में कोई नहीं कर सकता, और अब ये दूसरी भी बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। चलो दोनों बहू ऐसे सामने आओ, मुझे तुम दोनों को कुछ देना है। बुआ जी के ऐसे कहते ही सबसे पीछे बैठी हुई अक्षरा दौड़कर सामने आती है और बुआ जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अक्षरा, तुम्हें तो बड़ी ही जल्दी है शगुन पाने की, लेकिन हमारे में रिवाज है, जो कुछ भी दिया जाता है वो पहले छोटों को दिया जाता है। अनुश्री, तुम आगे आओ। बुआ जी, ऐसा कैसा रिवाज है? इस घर की जेठानी मैं हूँ और नई नवीली दुल्हन की मुंह दिखाई, ये सब कुछ तो पहले बहू को मिलता है ना।
मैं तुम्हें नई नवेली दुल्हन समझकर देखने नहीं आई हूँ। मैं अपने भाई की 2 बहू से मिलने आई हूँ और हमारे यहाँ का यही रिवाज है कि सब कुछ पहले छोटों को दिया जाता है और जो बचा होता है वो बड़ों को। आपके यहाँ का रिवाज मैं नहीं जानती, मैं जेठानी हूँ, सब कुछ मुझे पहले मिलना चाहिए, मैं बड़ी हूँ, ये मेरा अधिकार है। अरे बुआ जी कोई बात नहीं, दीदी चाहती है कि आप उन्हें पहले शगुन दे तो आप उन्हें दे दीजिए, मैं बाद में ले लूंगी। वैसे भी पहले मैं आई हूँ इस घर में, इस हिसाब से तो मैं ही बड़ी हुई। इस बार भी अनुश्री समझदारी से काम ले लेती है और जेठानी ही नई नवेली दुल्हन हूँ ऐसा कहकर अक्षरा बुआ जी से अपना शगुन ले लेती है। अब हर चीज में ऐसा ही होने लगा था। तुम देवरानी हो, तुम रुको, मैं जेठानी हूँ, मेरा हक पहले है, ये कहकर अक्षरा हर एक चीज में अनुश्री को पीछे छोड़ रही थी और खुद कुछ भी लेने के लिए सबसे आगे रह रही थी। शुरुआती दिनों में अनुश्री ने तो हमेशा समझदारी से काम लिया था, लेकिन अब थोड़ा बहुत अनुश्री को भी बुरा लगने लगा था। मैं जेठानी हूँ, मैं जेठानी हूँ, ये बात सुनकर घर का हर एक सदस्य पक गया था। ऐसे ही एक दिन, बहू त्योहार आ रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि हमारी जो पुरानी ज्वेलरी है हम वो ज्वेलर को दे देते हैं और उनसे नए डिजाइन में नई ज्वेलरी खरीद लेते हैं। बाहर तो बहुत धूप है, ऊपर से त्योहारों की तैयारी भी चल रही है, हम बाहर नहीं जा सकते, इसलिए मैंने ही ज्वेलर को घर बुलवा लिया है। तुम्हारे सारे काम खत्म कर लो, वो आता ही होगा। अच्छा क्या माँ जी, आपने ज्वेलर को घर ही बुला लिया? वैसे भी शादी के टाइम पर आपने मुझे जो ज्वेलरी दी थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है, उसकी डिजाइन तो पुराने जमाने की है। ज्वेलर को घर सिर्फ मैं मेरे लिए और अनुश्री के लिए बुलाया है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें तो पता नहीं क्या शादी में जो ज्वेलरी दी जाती है वो कम से कम दुल्हन को 1 साल इस्तेमाल करनी होती है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें कोई एक ज्वेलरी दिला सकती हूँ, लेकिन हम तुम्हारी सभी ज्वेलरी बेचकर नहीं ज्वेलरी खरीद सकते। ऐसे कैसे नहीं खरीद सकते? मेरी देवरानी का लाड प्यार इस घर में कुछ ज्यादा ही होता है, जो भी होता है उसी के लिए होता है। अरे भाई, इस घर में जेठानी नहीं थी तब की बात अलग थी, लेकिन अब तो इस घर में जेठानी है ना, फिर हर चीज देवरानी के लिए ही क्यों की जा रही है? हर चीज में उसी को क्यों पूछा जा रहा है? दीदी आप कहीं की बात कहीं लेकर क्यों जा रही हैं? माँ जी मेरे लिए नए गहने बनवाना चाहती है और आपके लिए नहीं, ये बात नहीं है। वो आपके लिए भी बनवाती, लेकिन आपकी शादी को भी 1 साल अभी नहीं हुआ है और शादी को 1 साल नहीं होने पर हम शादी के गहने को नहीं बेच सकते, ये बात है। इसमें देवरानी और जेठानी, मैं पहले आई हूँ आप बाद में आई हूँ, इसकी क्या बात है? इस घर में हर कोई हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सिखाता ही रहता है। जेठानी हूँ लेकिन सब मुझे मूर्ख समझते हैं। एक तुम ही बाकी थी जिसने मुझे ज्ञान नहीं बांटा था, लो अब तुमने ही बहती गंगा में हाथ धो लिया। अरे दीदी मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, सुनो तो। अक्षरा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेना, झगड़ा करना, जब से शादी करके आई थी तब से अक्षरा यही कर रही थी। कुछ लेना हो तो सबसे आगे और कुछ करना हो तो सबसे पीछे। उसके ऐसे बर्ताव में शांति भरे परिवार की शांति खराब कर दी थी। पहले कई दिनों तक अनुश्री ने काफी समझदारी दिखाई, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा रहा था। पहले तो सिर्फ मुझे ये पहले चाहिए, मैं जेठानी हूँ, इतना ही अक्षरा कहती थी। अब तो बिना कुछ किया, बिना जेठानी की जिम्मेदारी उठाए हमेशा अनुश्री को उल्टा सीधा बोलती रहती थी। जेठानी होने का रौब दिखाती थी। अनुश्री घर के सभी काम करती थी, इसलिए अक्षरा ने उसे बहुत ही हल्के में ले लिया था। यूं मानो तो घर में काम करने वाली नौकरानी ही समझ लिया था। अक्षरा को तो बस तैयार होकर इधर उधर घूमने में इंटरेस्ट था, कुछ करने संवरने में नहीं। ऐसे ही एक दिन, बहू हमारे मोहल्ले में जो पहले घर है ना, सिंघानिया निवास, वहां पर कुछ पूजा थी, इसलिए उन्होंने मोहल्ले की सारी औरतों को खाने पर बुलाया है। कुछ साज श्रृंगार की चीज भी देने वाले हैं। तुम्हें तो पता है मेरे घुटनों में कितना दर्द है, इतनी देर तक नीचे बैठना मुझसे नहीं होगा। पिछली बार शाह बहन के यहाँ भी ऐसा ही हुआ था, तब बड़ी बहू जाकर आई थी। अब तुम भी चली जाओ, वैसे भी उनकी बहू और तुम्हारी अच्छे से बनती है और उसे भी अच्छा लगेगा। जैसा आप कहीं माँ जी। ऐसे कैसे? घर में जेठानी के होते हुए हर तरफ देवरानी को मंडराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अभी तक मैं इस घर में नहीं थी तब तो तुमने कहीं भटक लिया, इधर उधर जो जान पहचान करनी थी, मान सम्मान लेना था, वो सब कुछ तुमने कर लिया। अब मैं आ गई हूँ, इसलिए मेरी जगह पर जो तुम अपना टेंट लगाकर बैठ गई हो ना, वो टेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हटा दो, क्योंकि इस घर की बड़ी बहू और तुम्हारी जेठानी अब आ गई है। जो कुछ भी है वो सब मैं करूंगी। देवरानी तो घर में शोभा देती है।
रोहिणी के मना करने के बावजूद अक्षरा झगड़ा करके अनुश्री को घर पर रोक लेती है और खुद मान सम्मान पाने के लिए सिंघानिया के यहाँ भोजन करने चली जाती है। बोलने की और बर्ताव की हर सीमा अक्षरा ने लांघ दी थी। अनुश्री सिंघानिया के यहाँ जाने के लिए तैयार होकर बैठी थी, लेकिन झगड़ा करके अक्षरा वहाँ चली जाती है। आज तो इस बात से अनुश्री को भी गुस्सा आ गया था। अक्षरा सुबह से गई थी, शाम में घर वापस आती है, बड़ी थकी हुई सी लग रही थी। आते ही अनुश्री से पानी मांगने लगती है कि तभी, सिर्फ खाना खाने ही तो गई थी तुम, इतना क्या थक कर आ गई हो जो आते ही पानी मांगने की जरूरत पड़ गई? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम खाना खाने 4-5 घर छोड़कर नहीं, 4-5 गांव छोड़कर कहीं गई थी। क्या माँ जी, आप भी मेरा मजाक बनाने का एक मौका नहीं छोड़ती। सिंघानिया के यहाँ जाकर जितने काम मैंने यहाँ नहीं करे होंगे, उतने काम उन्होंने मुझसे करवाए हैं। उनके घर पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और उनकी बहू अचानक उनका पैर फिसल गया, उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर क्या, सभी मेहमानों की खातिरदारी और घर के बाकी काम सब कुछ मुझे ही करना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी रात के खाने का इंतजाम करके आई हूँ मैं। लड़ झगड़ कर मान सम्मान पाने के लिए गई थी, लेकिन वहां जाकर उन्होंने मुझे ही नौकरानी बना दिया। अक्षरा का उतरा हुआ चेहरा देखकर घर के सभी सदस्य जोर जोर से हंसने लगे कि तभी, अरे बाहू, कौन है फोन पर? माँ जी, वो मिश्रा जी की पत्नी, उनके यहाँ पूजा है, कह रहे थे हमारे घर में किसी भी एक जोड़ी को आना ही पड़ेगा, हमारे बिना उनका कार्यक्रम अधूरा है। तो मैंने कह दिया कि हमारी जेठानी जी और जेठ जी आ जाएंगे। तो मैं इस घर में पहले आई थी, अब पुरानी हो गई हूँ, हर तरफ जाकर आई हूँ, और वैसे भी दीदी मेरी जेठानी है, कहीं भी जाने का मान उनका है। सही किया ना दीदी मैंने? अरे नहीं नहीं, इस घर में तुम पहले आई हो, हमारे सारे रिश्तेदार मुझसे ज्यादा तुमको जानते हैं। जहाँ भी जाना हो वहां तुम ही चली जाओ, मुझे नहीं जाना कहीं पर। ऐसे कैसे, आप तो मेरी जेठानी है ना, आपको ही जाना चाहिए। अरे गड्ढे में डाल जेठानी को, मैं कह रही हूँ ना तुम चली जाओ, तो बस अब तुम ही जाओगी। जी जेठानी जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मजेदार कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।